तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यंग मास्टर लिन लू टाई से पूछते हैं, मुझे ये बताओ कि तुमने जो असैसिन भेजा है वो काम को कर लेगा। तो वो उसे कहता है हाँ वो उस काम को कर लेगा क्योंकि वो उस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और ऊपर से उसकी तलवारबाजी की टेक्निक उससे भी ज्यादा परफेक्ट है। इस बारे में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक हमारी ये गेम खत्म होगी मुझे लगता है कि ये डाओ जो है वो उसका सर काट कर यहाँ पर तुम्हारे पास ले आएगा। तो यंग मास्टर लिन उसे कहता है कि अगर तुम वो यहाँ पर उसका सर काट कर ले आता है तो फिर तो यहाँ पर मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलेगी क्योंकि इससे मैं बहुत ज्यादा खुश होने वाला हूँ और बदले में तुम्हें भी यहाँ पर बहुत कुछ मिलने वाला है। नेक्स्ट सीन में फिर से वहां पर बैकयार्ड का दिखाया जाता है जहां पर किन्नन उस जी डाओ के साथ फाइट कर रहा था। तो हमारा किन्नन बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा था। यहीं पर वो उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है तो वो कहता है कि इसकी तलवारबाजी जो मेरी तलवारबाजी से ज्यादा तेज है। किन्नन उसके हाथ से उसकी तलवार को गिरवा देता है और साथ ही अपनी तलवार को उसके सामने करते हुए कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है। अगर तुमने नहीं बताया तो फिर मैं तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा, अगर तुमने बता दिया तो फिर तुम्हें बहुत ही आसान मौत मिलेगी। वो असैसिन सोच रहा था कि मैं इस लड़के को इतनी आसानी से ये बात कैसे बता सकता हूँ। तो वो उसे कहता है कि अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें बता दिया तो मैं यहाँ पर एक असैसिन होने के लायक नहीं हूँ क्योंकि असैसिन बिजनेस इस तरह चलता है कि हम लोग अपने ओनर का नाम नहीं बताते। किन्नन कहता है तो फिर ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी हो। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि मास्टर किनजैन ने मुझे जो पावर्स दी है उस ब्लड लाइन पावर के अंदर एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम लोग किसी की सोल के अंदर घुसकर उसको टॉर्चर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं सोल टॉर्चरिंग टेक्निक को यूज कर सकता हूँ कि मैं इसे पहली बार परफॉर्म करने लगा हूँ लेकिन इसके ऊपर प्रैक्टिस करना ठीक रहेगा क्योंकि इसने यहाँ पर हार मान ली है तो मैं इसके ऊपर टेक्निक को यूज कर सकता हूँ। और साथ ही हमारा किन्नन सोल टॉर्चरिंग टेक्निक को यूज करता है। जैसे वो उस टेक्निक को रिलीज करते हैं उसके माथे के ऊपर उंगली लगाता है, इसी के साथ ही वो उसकी सोल के अंदर घुस जाता है। उसकी सोल के अंदर घुसने के बाद वो उसे बहुत ज्यादा दर्द देने वाला है। उसे ऐसे लगता है जैसे कि जी डाओ जो होता है वहां पर जंजीरों के अंदर बंधा होता है और उसके सामने एक बड़ा सा हेल मॉन्स्टर होता है। मॉन्स्टर जो होता है उसके सर के ऊपर अपना हाथ डालता है, साथ उसके सर को पचकाना शुरू कर देता है और साथ ही अपने पंजू के साथ उसकी आंखें निकाल देता है। इसी के साथ ही जी डाओ जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि उसे दर्द जो होता है वो रियल में महसूस हो रहा होता है। तो वो मॉन्स्टर जो होता है अपने पंजे के साथ उसे वहां पर दबाना शुरू करता है। जब वो पंजे में उसे दबाना शुरू करता है इसी के साथ उसकी बॉडी वहां पर जड़ना शुरू हो जाती है जैसे कि कोई पत्थर टूट रहा हो। जी डाओ और भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि बचाओ मुझे, बचाओ कोई मुझे बचाओ। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैंने कहा प्लीज रुक जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा मुझे यहाँ पर किसने भेजा लेकिन मुझे छोड़ दो। तो असैसिन जी डाओ जो होता है वो किन्नन को सारी बात बता देता है। वो उसे कहता है कि मैं यूथ अलायंस की तरफ से पैट्रियार्च लू टाई ने मुझे यहाँ पर भेजा। लू टाई के जो ऑर्डर्स थे वो यंग मास्टर किन फेंग ने दिए थे। तो हमारा किन्नन कहता है तो अच्छा तो ये सब कुछ उसने किया है। फिर साथ ही वो कहता है तो अब जबकि तुमने मुझे बता दिया है तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें जरूर मारूंगा कि मैं तुम्हें जाने तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता क्योंकि तुम मुझे मारने के लिए आए। तो इसी के साथ ही अपनी तलवार घुमाता है और उस जी डाओ को मार देता है। किन्नन कहता है कि मुझे लगता है कि अब यूथ अलायंस और इसके साथ साथ लिन फैमिली इन दोनों को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है क्योंकि ये दोनों ही वाकई में बहुत ज्यादा बुरे हैं और ये हमारे कट्टर दुश्मन है। क्योंकि आज अगर मैंने अपनी कल्टीवेशन को रिकवर नहीं किया होता और मैं स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो मुझे लगता है कि आज यहाँ पर इस असैसिन की जगह पर मेरी डेड बॉडी पड़ी होती, मैं मर चुका होता। नेक्स्ट सीन में किन फैमिली का दिखाया जाता है। तो हमारा किन्नन जो होता है वापस अपने घर आता है। घर आने के बाद कहता है कि लिन हू को मारने के बाद उसके पास मुझे जड़ी बूटियां मिली थी और जो मेडिसिन मिली थी वो सारी की सारी लो ग्रेड की मेडिसिन हैं, लेकिन लगता है कि उन सभी जड़ी बूटियों को आपस में मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर एक मिडिल लेवल की पिल बना सकता हूँ या फिर हाई ग्रेड की पिल बना सकता हूँ। और वैसे भी अब मेरे पास काफी सारे पैसे हैं तो इनके साथ मैं जड़ी बूटियां खरीद सकता हूँ। उसके बाद यूथ अलायंस और लिन फैमिली तुम दोनों मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। किन्नन वहीं पर बैठ जाता है और साथ ही अपने पास से टेम्पर्ड कॉल्ट्रॉन को निकालता है। ये वो कॉल्ट्रॉन होता है जो कि वो शर्त में मिस वैन से जीत कर लाया था। तो वो कहता है कि इसकी मदद से मैं कम से कम 5 पिल्स को एक साथ बना सकता हूँ और ये टूटेगा भी नहीं और इसकी मदद से मैं कम से कम 2 या 3 हाई ग्रेड की पिल्स बना सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कर लिया तो फिर हमारी फैमिली को काफी ज्यादा फायदा होगा या फिर मैं उन पिल्स को बेच भी सकता हूँ। और इसी के साथ ही वहाँ पर अपने पास से मटेरियल्स निकालता है, साथ ही किसी मेथड को फॉलो करते हुए स्पेशल पिल बनाने लगा है जो कि वुंड्स को हील कर सकते हैं, यानी जख्मों को हील करने के लिए। नेक्स्ट सीन में 3 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 3 घंटे के बाद उसके कॉल्ड्रॉन के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है क्योंकि उसकी पिल्स रेडी हो चुकी है। तो पिल्स रेडी होने के बाद वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर कम से कम 3 परफेक्ट लो लेवल की पिल्स बना सकता हूँ लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ 2 ही परफेक्ट पिल्स बना सका हूँ जो कि लो लेवल की हैं। इसका मतलब यह है कि रिजल्ट अभी भी सेटिस्फाइंग नहीं है। मुझे यहाँ पर हर एक पिल को परफेक्ट लेवल तक बनाना है, मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर मुझे अल्केमी टेस्ट को पास करना है तो फिर मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। और साथ ही उन सभी पिल्स को बॉटल में डाल लेता है और कहता है इन सभी पिल को अगर मैं मिस वैन को जाकर बेच देता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे काफी ज्यादा फायदा होगा, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर अपने आप को एक अल्केमिस्ट का लाइसेंस दिलवाना होगा। अगर मैं लाइसेंस नहीं हासिल कर सका तो मैं इन सभी पिल्स को बेच भी नहीं पाऊंगा। यहीं पर से दूसरा सीन जो होता है लिन फैमिली का दिखाया जाता है। तो लिन फैमिली में अभी पता नहीं इसके कितने ज्यादा भाई हैं। तो एक और यंग मास्टर लिन होता है जिसका नाम यंग मास्टर लिन टिंग होता है। तो लिन टिंग वहां पर एल्केमी परफॉर्म कर रहा होता है और वो कुछ पिल्स बनाता है, मिडिल क्लास की पिल्स होती हैं। तो लिन किन फेंग जो होता है उसकी पिल्स को चेक करता है और कहता है कि छोटे भाई तुम तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छे हो, तुमने लो लेवल की पिल्स नहीं बनाई बल्कि मिडिल लेवल की पिल्स बनाई और सारी की सारी मिडिल लेवल की पिल्स हैं। इस वक्त मार्केट में जो पिल्स चल रही हैं जो उनसे ज्यादा बेहतर है। तो लिन टिंग उसे कहता है
बड़े भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। ये पिल्स तो कुछ भी नहीं है, मैं इससे भी ज्यादा बेहतर पिल्स बनाने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन अगर हम इन मिडिल लेवल की पिल्स को भी मार्केट में छोड़ेंगे तो सभी लोग देखना हमारी पिल्स को जरूर खरीदेंगे। तो लिन किनफैंग उसे कहता है कि हमारा मकसद यहाँ पर इन पिल्स को बेचना नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पर बदला लेना चाहता हूँ किननैन और इसके साथ साथ बिजनेस अलायंस की लेडी वैन से बदला लेना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी जाकर अल्केमिस्ट का लाइसेंस ले लो। एक बार तुम्हें लाइसेंस मिल गया तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर मार्केट में अपनी पिल्स बेच सकते हैं। अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा बड़ा भाई लिन जांटियान वो अल्केमी में कितना ज्यादा अच्छा था, लेकिन अब वो बिल्कुल एक अपाहिज हो चुका है। उसके दोनों बाजू दोनों टांगे टूट चुकी है। ये बात सुनने के बाद टिंग भी काफी गुस्सा हो जाता है। ये है भी वैसे गुस्से वाला, तो वो उसे कहता है कि मैं उस बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। एक बार वो मुझे नजर आ जाए तो उसके बाद देखना मैं उसका क्या हाल करता हूँ। मैं उसके दोनों बाजू दोनों टांगे काट दूंगा, जैसे कि उसने हमारे बड़े भाई के साथ किया है। तो लिन किनफैंग उसे कहता है बहुत अच्छी बात है, इस गुस्से को संभाल कर रखना, तुम्हें कल के अल्केमी टेस्ट को पास करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कल तुम लाइसेंस लेकर ही वापस आना। तो टिंग उसे कहता है कि ब्रदर मेरी बात के ऊपर यकीन करो, देखना मैं कल लाइसेंस लेकर आऊंगा। इसी के साथ ही लिन टिंग जो होता है वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके वहाँ पर से बाहर चले जाने के बाद प्रिंसेस जून बिंगलैंड वहाँ पर आती है। तो प्रिंसेस जून उसे कहती है क्या तुम वाकई में किननैन को मारने वाले हो? तो वो कहता है हाँ प्लान तो यही है, हम लोग किननैन को मारने वाले हैं, लेकिन क्या तुम्हें ये बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है? क्या तुम उसे मरता हुआ नहीं देखना चाहती? तो वो कहती है नहीं मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा जुगनू है, जबकि तुम एक सूरज हो और तुम्हारी रोशनी के सामने वो कुछ भी नहीं है। बहुत ही जल्दी तुम फायर सेक्टर के इनर डिसेबल बनने वाले हो। जब तुम फायर सेक्टर के इनर डिसेबल बन जाओगे उसके बाद उस लड़के की औकात तुम्हारे सामने क्या ही रह जाएगी। तो यंग मास्टर लिन उसे कहता है चलो कोई बात नहीं, वैसे भी कुछ दिनों के बाद तुम्हारी शादी होने वाली है, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि हमारी शादी होने से पहले तक मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह जिस तरह यहाँ पर घूम फिर रही हो इस तरह घुमा फिरा करो। प्रिंसेस जून उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हारी बात को मानूंगी, मैं यहाँ पर घूमू फिरूंगी नहीं, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुमने जो वादा किया था उसको पूरा करोगे। कहा था कि फायर सेक्टर के इनर डिसेबल बनने के बाद तुम मुझे फायर सेक्टर का आउटर डिसेबल जरूर बनाओगे। तो वो उसका हाथ पकड़ता है, उसे अपने करीब करता है और उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, अब जबकि तुम मेरी वाइफ हो तो जैसा तुम चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा, बिल्कुल तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। नेक्स्ट सीन में सिटी लॉर्ड के पैलेस के बाहर का दिखाया जाता है। तुम्हारा किननैन मिस वैन के साथ वहाँ पर टेस्ट देने के लिए आता है, क्योंकि ये वाला जो एल्केमी का टेस्ट है ये वहीं पर सिटी लॉर्ड के ऑफिस में होने वाला है। तुम्हारा किननैन मिस वैन को बताता है कि मेरे फादर और सिटी लॉर्ड बहुत अच्छे दोस्त थे, और जब हमारी किन फैमिली काफी महान हुआ करती थी तब हमारे सिटी लॉर्ड हमारे पास काफी बार आ चुके हैं, यानी कि हमारी फैमिली में आ चुके हैं, लेकिन जब से हमारी फैमिली डिक्लाइन हुई है तो सिटी लॉर्ड एक बार भी हमसे मिलने के लिए नहीं आए। तो मिस वैन उसे कहते हैं कि मैं एक बात तुम्हें यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जब तुम्हारे पास स्ट्रेंथ होगी फिर तुम यहाँ पर सिटी लॉर्ड तो क्या, यहाँ पर हमारे एम्पायर के एम्परर जो है वो भी तुम्हारे सामने रिस्पेक्ट से पेश आएंगे, यहाँ तक कि खुद तुम्हारे घर तुमसे मिलने के लिए आया करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर पहले अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना होगा, स्ट्रेंथ से ही यहाँ पर इस दुनिया में सब कुछ है। उसे कहता है क्या वाकई में यहाँ पर स्ट्रेंथ के साथ ये सब कुछ हो सकता है कि एम्परर भी मुझे रिस्पेक्ट देंगे? तो वो उसे कहते हैं हाँ ये सब कुछ मुमकिन है। नैन उसे कहता है तो फिर ठीक है चलो जल्दी से अंदर चलते हैं और जाकर इस टेस्ट को पास करते हुए अपना लाइसेंस लेते हैं। किसी के साथ ही यूथ अलायंस से लू टाई और इसके साथ साथ यंग मास्टर लिन टिंग भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो दोनों वहाँ पर उनके पीछे पीछे आ रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग भी यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे इनमें से कौन यहाँ पर टेस्ट को पास कर पाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।